हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर जो है ना, जहां पे हम रोक के गए थे पहला लेक्चर, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और हम आज आपको समझाएंगे ये साल्ट ब्रिज क्या होता है। नहीं, ये साल्ट ब्रिज जो है क्या होता है और साल्ट ब्रिज को हम लोग जो है ना यूज क्यों करते हैं। तो अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो सबसे पहले आप पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्राम्स क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं, साल्ट ब्रिज कि भाई ये साल्ट ब्रिज है क्या। तो साल्ट ब्रिज जो हम लोग यहां लगाए, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि यहाँ Zn+2 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 का बहुत सारा आयन जो है ना, यहाँ इसको घेर के जो है ना इस Zn के स्ट्रिप को बैठ गया था, जिसके कारण यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल नहीं पा रहा था आगे ना। कहे तो यहाँ खुदे जब प्लस प्लस चार्ज बहुत हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या, पॉजिटिव चार्ज बेचारा खुदे जो है ना प्यार है इसको इलेक्ट्रॉन से ना। अगर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन तुम कहां भाग रहा है ना, आओ मेरा दिल खुला हुआ है, नहीं आइए मेरे तरफ, आप उधर कहां जा रहे हैं। अब यहां क्या हुआ कि यहाँ ऑलरेडी सॉल्यूशन में जो है ना, जब कॉपर नाइट्रेट, जो कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में Cu+2 आयन जाकर के जो है ना स्ट्रिप से चिपक रहा था, नहीं चिपक रहा था। तो हुआ क्या, तो इस पूरे सॉल्यूशन में NO3- का आयन भर गया पूरा ने। अब इस भरने से हुआ क्या, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था उस इलेक्ट्रॉन को ये स्टॉप कर दिया। तो भाई सेल से जो है ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। अब अगर सेल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हुआ तब क्या होगा, सेल करंट दे पाएगा क्या? करंट तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ये हम नहीं, जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे सर, वो आपको फिजिक्स वाले टीचर बताए होंगे ना कि भाई इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बह रहा है बेचारा। तो भाई ये बंद हो गया, तो हम लोग क्या किए, एक साल्ट ब्रिज यूज किए ना, साल्ट ब्रिज। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए BRI साल्ट ब्रिज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवण सेतु में। ये क्या है भाई, इट इज inverted YouTube ना, मेरा वीडियो YouTube पर ही आता है, बात समझ ना। इट इज वो वाला YouTube नहीं है ये ना, मतलब देखिए ना YouTube यू जैसा बना हुआ उल्टा है ना। तो इट इज इन्वर्टेड YouTube कंटेनर containing KCl, KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में। हम क्या बोल रहे हैं कि लवण सेतु क्या है, तो यह एक उल्टा यू शेप जैसा बर्तन है जिसमें KCl या NO3 या NH4NO3 का विलयन होता है ना। इतना बात आपको समझ में आई। ये क्या करता है भाई, तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि दोनों हाफ सेल को जोड़ रहा है ना। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल। ये क्या करेगा, तो इडेनियल सेल के दोनों आधा सेल को जोड़ करके रखता है। हम यहां बोल रहे हैं कि ये दोनों अर्ध सेल को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और इट फिल्ड विथ KNO3 5% अगर सॉल्यूशन
मतलब 5% अगर सॉल्यूशन में KNO3 जो है ना घोला हुआ होता है इसमें। ठीक है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज हम लोग देख रहे हैं कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, काम क्या है। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज मतलब क्या हुआ कि लवण सेतु के कार्य। तो सबसे पहला कार्य क्या है, इट अवॉइड मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। इट अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। इट अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। देखिए ना KZN, देखिए इसमें होता क्या, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यहां आपको अलग अलग दिख रहा है ना, जो सेल होता है, जो बैटरी होता है ना, वो ऐसे करके होता है। ये बात आप याद रखिए, बैटरी तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना, ऐसे करके बैटरी यहां ऐसे करके बना हुआ होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये दो कंटेनर ऐसे नहीं होता है, एक वो कंटेनर को दो पार्ट में ऐसे बांट दिया जाता है, समझ रहे हैं इस बात को ना। ये अलग अलग हम आपको बड़का बना के दिखाए हैं। बैटरिया के जो अंदर में होता है ना, डेनियल सेल के अंदर में, तो एक वो कंटेनर होता है और ये जो है ना दो भाग में बटा हुआ होता है। तो इधर आप जो है ना ZnO3 का सॉल्यूशन लेते हैं, ZnO3 का, और इधर क्या लेते हैं भाई, तो CuNO3 का, हॉल 2 का ना, वो दोनों का जो है ना हम लोग इसमें सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये क्या करता है, साल्ट ब्रिज यहां लगल रहता है। सबसे पहला इसका काम क्या है, तो दोनों सॉल्यूशन को मिलने नहीं देता है। तो पहला काम ये क्या करेगा, दोनों विलयन को एक दूसरे में मिलने नहीं देता है, पहला पॉइंट ना। दूसरा बात क्या करेगा, और देखिए दूसरा क्या करता है, सबसे पहला क्या करता है कि इट मेक्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन two solution and it neutralize to हाफ सेल। इसका मतलब समझिए। अच्छा देखिए ना यहां क्या हो गया था, यहां हुआ क्या था कि जो दोनों सॉल्यूशन था, जिसमें शुरुआत में हम लोग 1m लिए और 1m लिए, बाद में क्या हो गया भाई, तो इसमें खाली प्लस आयन आकर के भर गया और इसमें खाली माइनस आयन आकर के भर गया। क्या भाई अब ये न्यूट्रलाइज है क्या, नहीं न्यूट्रलाइज है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, बेचारा एगो पॉजिटिव को। अब क्या करेंगे भाई, तो ये करता क्या है, देखिए ये करता क्या है, इसमें जो KNO3 या KCl वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये यहां वाले पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर लेता है। इसमें मान लीजिए अगर हम KCl का सॉल्यूशन ले रहे हैं, KCl ले रहे हैं, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये Cl न्यूट्रलाइज करेगा और यहां जो नेगेटिव चार्ज है उसको K प्लस न्यूट्रलाइज करेगा ना। और देखिए एक बात, इसमें जो हम लोग मटेरियल लेते हैं ना, ये मटेरियल जो लेते हैं वो आपका इनर्ट होता है, ये बात याद रखिए। ये जो है ना कि यहां जो होता है ये इनर्ट होता है, ये सिर्फ इसी को न्यूट्रलाइज करेगा, ये उसके आयन से नहीं जुड़ता है। ये बात आप ध्यान दीजिए, हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि KCl या KNO3 ये क्या होता है भाई, ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब ये मत समझना कि KCl अब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, यहां सेल में इस स्ट्रिप से नहीं रिएक्शन करेगा, इस स्ट्रिप से नहीं रिएक्शन करेगा। बात आ रही समझ में नहीं आ रही, आयंस जो होगा ना ये रॉड ऑफ द हाफ सेल उससे रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ यहां जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जो नेगेटिव चार्ज आया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब ये यहां क्या होगा, जो इसमें ये इनर्ट होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए, किससे, तो इस रॉड के रिस्पेक्ट में, इस रॉड के रिस्पेक्ट में। बात आ रही समझ में, ये सिर्फ यहां वाला पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, यहां वाला नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो देखिए ना एक बात, कि मान लीजिए ये यहां आया, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया
और ई के प्लस यहाँ आया और नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, तो फिर से इलेक्ट्रॉन बोलेगा अरे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं, चलो उधर ना। तो क्या होगा भाई, जैसे इसको न्यूट्रलाइज किया, ये क्या करेगा, तो दोनों सॉल्यूशन के बीच में विद्युतीय कनेक्शन को रखता है और दोनों हाफ सेल को विद्युतीय उदासीन बना के रखता है। इसका हिंदी हम बोल रहे हैं कि जो लवण सेतु है वो दोनों हाफ सेल के बीच में विद्युतीय कनेक्शन बना के रखता है और उस दोनों हाफ सेल को विद्युतीय उदासीन बना के रखता है। तो जैसे ही विद्युतीय उदासीन बनेगा फिर से इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा ना, मतलब क्या करेगा, इट मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, इट मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट ना। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, कि यहां क्या हो रहा था, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना था, नहीं इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे, नहीं आने देंगे। यहां क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देंगे। अब क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गया, यही न्यूट्रलाइज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो होगा सर्किट में करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या करेगा, तो यह परिपथ में धारा के प्रवाह को एक रूपता प्रदान करेगा ना। इसका हिंदी क्या होगा, तो यह लवण सेतु परिपथ में धारा के प्रवाह को एक रूपता प्रदान करेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चौथा बात क्या है, तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। मतलब यह जो है सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यहां देखिए, यहां Zn+2 टूट के आ रहा था, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है, इससे इस चीज को कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यह सेल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, बोलेगा तुम ऑक्सीडेशन करो, रिडक्शन करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा जो काम है सिर्फ वह करेंगे, बाकी चुपचाप बैठल रहेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग समझते हैं, ये बात, इट मिनिमाइज अभी हम समझा चुके हैं ये पॉइंट, आपको ये बात याद रखिए ना, बस फिजिक्स से इसको रिलेट करके आपको बता रहे हैं। ये बात अभी जो हम लिखे हैं ना, ये अभी आपको हम समझा चुके हैं। इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या है भाई, कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। ये क्या बात हो गई, अभी देखिए ना, बात आएगा ना, ये समझ चुके हैं, लेकिन ये क्या करता है भाई, तो लिक्विड जंक्शन पे जो विभव है ना, लिक्विड जंक्शन पे जो विभव है उसको ये मिनिमाइज करता है, उसको ये मिनिमाइज करता है। ये बात आप याद रखिए ना, कम करता है। हुआ क्या भाई, तो यहां वाला जो सॉल्यूशन, हम क्या भी बोले कि जो बड़का आपको बैटरा नजर आ रहा है ना, उत्तर नहीं होता है बैटरी ना, उसी में दो खांचा बना देते हैं। तो एक और मान लीजिए यहां प्लस चार्ज हो गया ना। अब ये तो आप बोले थे कि इसमें सॉल्यूशन में जिंक का आयन आकर के भर गया, भरने दीजिए, भर गया ना। तो जैसे जिंक +2 का आयन भरा, इधर पूरा हो गया पॉजिटिव चार्ज ना। यहां NO3- का आयन भरा, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नहीं होगा क्या, देखिए तो, अरे सेल के अंदर हो रहा है ना, ये पूरा सेल इसके अंदर आ गया है ना। अच्छा, यहां क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन नहीं हो गया क्या, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। क्या पोटेंशियल का निर्माण नहीं हो जाएगा, क्या विद्युत विभव का निर्माण होगा कि नहीं होगा, हमको ये बताइए। फिजिक्स में आपको जो है ना, फिजिक्स वाला टीचर बता चुके होंगे आपको क्या, कि जब चार्ज का सेपरेशन होगा तो यहां एक पोटेंशियल बन जाएगा। ये बात याद रखिए, यहां जो है एक पोटेंशियल बन जाएगा। जहां भी चार्ज का सेपरेशन होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, मतलब विद्युत विभव का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए ना होगा क्या भाई, तो विद्युत विभव का जब निर्माण होगा तो यहां इसके अंदर एक अलग पोटेंशियल डेवलप हो गया ना, इस लिक्विड पर। तो ये जो है ना,
इसके पूरे होल पोटेंशियल को जो है ना प्रभावित कर देगा। और जो डेनियल सेल होता है, ये जो सेल होता है, इसका पोटेंशियल कितना होता है, इसका पोटेंशियल जब मापा गया ना तब पाया गया 1.1 वोल्ट इस पूरे सेल का। अब मान लीजिए इस पूरे सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, ये मापा गया है एक्सपेरिमेंटली, और तब पाया गया कि जो ये डेनियल सेल है इसका जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है। बात क्लियर है। अब मान लीजिए यहां पे जो है ना, मान लीजिए 0.1 वोल्ट का जो है ना जंक्शन पोटेंशियल बन गया, क्या करेगा, तो इस बैटरी के पोटेंशियल को डाउन में कर देगा, घटा देगा ना, कि 1.1 वोल्ट में से 0.1 वोल्ट आप घटाइए तो नेट पोटेंशियल देखिए मेरा कम हो गया। तो हम यही चाह रहे थे क्या कि जो बैटरी बनाया उसका पोटेंशियल घट जाए, बोले ना बैटरी का पोटेंशियल घटना नहीं चाहिए ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो लवण सेतु है वो क्या करता है, तो जब अभी क्या किया देखिए, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका पोटेंशियल डाउन ना खत्म हो जाएगा पोटेंशियल, फिर जो है ना सेल का पोटेंशियल पूरा पूरा आ जाएगा। इतना बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, ये बताइए हमको। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमको ये बताइए। और क्या करेगा ये भाई, और देखिए ये क्या करता है, और ये कुछ तो करेगा ना। और क्या करता है, तो आयंस को जो है ना, आयंस को ions move, it helps the ions to move with equal mobility। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ, यहां और यहां दोनों तरफ जो न्यूट्रलाइज होगा ना वो एक के साथ होगा, सो दैट बोथ हाफ सेल न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली ना। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है कि ये जो है ना आयन को मदद करता है इक्वली मूव करने में, इक्वल गतिमान होने में। काहे, अगर इक्वल गतिमान न हुआ तो क्या होगा, यहां वाला पहले न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहां वाला बाद में होगा, फिर आपके लिए दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर पाएगा। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों तरफ न्यूट्रलाइज करता है एक ही टाइम में, इधर भी न्यूट्रलाइज होगा, इधर भी न्यूट्रलाइज होगा। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, बात आ रही इसके, इतना बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। इतना बात क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगर आपको किसी को नहीं क्लियर हो तो आप हमको बताइए कि सर यहां नहीं समझ में आ रहा, नहीं फिर से हम आपको जो है रिप्लाई देंगे। नहीं तो इतना काम जो है ना साल्ट ब्रिज किया, अब ये मेरा कंप्लीट डेनियल सेल बन गया, समझ रहे ना। तो अब हम लोग डेनियल सेल को बाद के बारे में जो है ना कि भाई सेल रिप्रेजेंटेशन, ये तो हम लोग कंस्ट्रक्शन जान गए उसका ना, और कंस्ट्रक्शन से आपको जो है ना पूरा लिखना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो फिगर बनाना है, कहा आप क्या क्या यूज किए हैं वो सारा चीज आपको लिख करके बताना है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि एनटीपी पर जो है डेनियल सेल का पोटेंशियल कितना होता है, डेनियल सेल का पोटेंशियल जो होता है, विभव जो होता है, पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है एट एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है भाई, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना, टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। प्रेशर कितना होता है तो 1 एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग एनटीपी बोलते हैं। और इस पर जब हम लोग नापे तो इसका जो है ना पोटेंशियल इतना आया। इतना बात आपको समझ में आई कि न आई, हमको ये बताइए। तो अब देखिए इसी सेल को
हम लोग न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे इस सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल इसको समझिए ना, सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये क्या है भाई, तो सेल निरूपण, ये क्या है, सेल निरूपण है ना। कैसे, यहां देखिए यहां क्या हो रहा था, यहां Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा था Zn प्लस 2 में ना, यही ना। तो देखिए यहां हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखने का तरीका सेल रिप्रेजेंटेशन कि Zn सॉलिड से कहां जा रहा है, Zn प्लस 2 एक्वस में। देखिए यहां क्या हो रहा है कि Zn सॉलिड से Zn कहां जा रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसको ऐसे करके लिखेंगे ऐसे। यहां क्या हो रहा है, कॉपर प्लस 2 एक्वस से, या इसका आप यहां कंसंट्रेशन भी हम लोग लिखते हैं, यह बात आप याद रखिए 1m ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां 1m ने, और यहां से कहां जा रहा है, कॉपर प्लस 2 सॉलिड बने। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि ये देखिए तो यहां क्या हो रहा था, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन और यहां जिंक कॉपर का रिडक्शन में, ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग नॉर्मल यहां देखिए, यहां हम कॉपर, जिंक और कॉपर लिए, आप दूसरा अगर इलेक्ट्रोड बदलिएगा ना, हम लोग सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, बहुत सारे ले सकते हैं ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, एम कोई मेटल है सॉलिड से, और इस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है N प्लस में, और ये एक्वस, ये ऐसे करके दो लाइन मार दीजिएगा, और यहां क्या होगा, Mn प्लस एक्वस से जाएगा कहां, M पर। ये होता है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें इस दोनों लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऐसे पा रहे हैं, साल्ट ब्रिज। ये क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है। ये हाफ सेल और ये हाफ सेल दोनों जुड़ा हुआ है किससे भाई, साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है। ये बात आप याद रखिए ना, इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन, यहां कॉपर का रिडक्शन, और दोनों जुड़ा है किससे, साल्ट ब्रिज से। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो इसके लिए हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं कि अंदर में रिएक्शन कैसा हो रहा है ना, सेल रिएक्शन क्या होगा देखते हैं ना। और सेल रिएक्शन लिखने का तरीका आपको जो है ना समझ, जिस तरह हम लोग सेल का निरूपण इसी तरह करेंगे ना, ये जहां लिखा हुआ है आप समझ जाइए, यही लिखा हुआ है ना, सेल रिएक्शन। देखिए तो ये है आपका सेल रिएक्शन नहीं, सेल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, तो सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया ना, तो सेल अभिक्रिया क्या हो रहा है, तो सेल अभिक्रिया लिखने का तरीका कि जिंक जो है, जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2 में, जिंक प्लस 2 एक्वस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया ना। यहां क्या हुआ, कॉपर प्लस 2 पर है एक्वस पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका रिडक्शन हुआ, और Cu सॉलिड बना दिया। और जब भी आप सेल रिएक्शन लिखिएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, ये बात आप याद रखिए। इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, हमेशा कटना चाहिए। तो यहां भी देखिए 2 है और इधर भी 2 है, कट जाएगा ना। तो इसका देखिए सेल रिएक्शन लोग कैसे लिखेंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस बराबर ना, क्या लिखेंगे, तो Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu, ये आपका होगा सेल रिएक्शन। ये आपका क्या होगा,
सेल रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको ये बताइए। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। चलिए, बहुत अच्छा ना। चलो एक और हम आपको देते हैं सेल रिएक्शन लिखने के लिए ना, कि सेल रिएक्शन इसको लिखिए। तो आप सेल रिएक्शन ऐसा है, देखिए तो आप हमको लिख के बताइए। NI सॉलिड से NiCl2 जिसका कंसंट्रेशन 1m दिया हुआ है, ये साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। और यहां क्या है, तो AgNO3 इसका 1m कंसंट्रेशन दिया हुआ, और ये गया है Ag सॉलिड बनी। इसका आपको सेल रिएक्शन लिखना है। इसका दिख रहा है आप लोगों को नहीं, ये बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ चलिए, दिख रहा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको कितना दिख रहा है। देखिए इसको हम लोग, ये एक्चुअली ऐसे ही लिखा हुआ है, कैसे देखिए तो यहाँ पर होता है निकेल Ni सॉलिड से। अच्छा यहां देखिए तो निकेल का पावर कितना होगा, तो क्लोराइड पर होता है -1 और दूर है, तो दूर की जगह से +2 आएगा ना, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है Ni+2, मतलब लिखने का तरीका ने अलग कर दिया। इसको हम लोग ऐसे साल्ट ब्रिज से जोड़े, जिसका कंसंट्रेशन 1m दिया हुआ। अगर NiCl2 का कंसंट्रेशन 1m, इसका मतलब क्या है कि Na+ का भी +2 का कंसंट्रेशन 1m और Cl-2 का भी 2Cl- का कंसंट्रेशन 1m, ये दोनों का कंसंट्रेशन 1m दिया हुआ। यहां क्या लिखिएगा, तो Ag पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो प्लस कंसंट्रेशन 1m, और यहां आएगा Ag सॉलिड। हम इसके लिए सेल रिएक्शन लिख रहे हैं। इसके लिए सेल रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए तो Na का हो रहा है क्या, Na का हो रहा है ऑक्सीडेशन ना। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करना को ना। तो Ni+2 पर चल गया, 0 से +2 पर क्या करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना। क्या अब देखिए तो Ag प्लस यहां 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और कहां चल जाएगा, Ag पर ना, Ag पर। अच्छा इलेक्ट्रॉन कट रहा है क्या, यहां 2 है, यहां 1 है, नहीं कटेगा। क्या करें, काटना बहुत जरूरी है, तो ये पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, अब कट जाएगा ना। अब हम लोग इसका सेल रिएक्शन लिख रहे हैं। देखिए तो अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन कट गया ना। अब यहां देखिए तो Ni सॉलिड प्लस 2 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, Ag+, तो 2 Ag+ ना। इधर क्या होगा, Ni+2 और यहां क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड। ये सेल रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमको ये बताइए। सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया से हमको बताइए आप लोग। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये बताइए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। मिटा दें इसको। अब हम लोग आगे बढ़े, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोड। अच्छा अभी हम आपको बोले कि जहां भी चार्ज सेपरेशन होगा, जहां भी चार्ज सेपरेशन होगा वहां पे विद्युत विभव, ये फिजिक्स वाले सर आपको बता चुके होंगे कि जहां भी जो है ना चार्ज सेपरेशन होगा वहां पे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको ये बताइए। यहां पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां चार्ज सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको ये बताइए।
कि यहां पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है कि नहीं, कि यहां हम एक इलेक्ट्रोड लिए, यहां एक इलेक्ट्रोड लिए, यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा था ना, यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां अंदर में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोड पर भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोड पर जो है वो चार्ज सेपरेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड पर। यहां पे इलेक्ट्रोड में देखिए ना, यहां पे इलेक्ट्रोड में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और इस मेटल का टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का, नहीं काहे राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो होता है उसका टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने का, वो अपने से होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपने करवाइएगा। तो यहां वाला जो जिंक का रॉड था इसका टेंडेंसी क्या है भाई, तो ऑक्सीडाइज होने का, नहीं तो जैसे ही बेचारा ऑक्सीडाइज हुआ यहां पे चार्ज सेपरेशन हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ, आवेश में अंतर हुआ ना, आवेश में अंतर हुआ। जैसे ही चार्ज सेपरेशन होगा यहां पे जो है ना एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। देखिए ना यहां पे क्या हुआ भाई, तो जिंक जो है ये बदला किसमें, तो जिंक +2 में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिया ना। यहां अगर मान लीजिए कोई मेटल है तो मेटल सॉलिड से कहा जाएगा, तो मेटल N+ प्लस N इलेक्ट्रॉन माइनस में। तो यहां पे जो है ना एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, यहां पे यहां जो इलेक्ट्रोड बना इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं इसको ना। अच्छा यहां जो इलेक्ट्रोड में विभव जनरेट हुआ वो किसके कारण हुआ भाई, तो बोलेगा सर ऑक्सीडेशन के कारण हुआ ना। इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, इलेक्ट्रोड विभव जो तो आपका सेल पोटेंशियल है। यहां क्या बोल रहा है कि ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन there is a potential is developed in the electrode is called electrode potential। मतलब इलेक्ट्रोड में और विलयन में आवेश में अंतर के कारण इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव का निर्माण हो गया, उस विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये वाला इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीडेशन के कारण हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं ना, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं इसको। और ये जो है ना ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो इधर क्या हो रहा है भाई, तो इधर भी तो उतना काम हो रहा है ना कि यहां भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है ड्यू टू रिडक्शन के कारण। तो यहां Cu जो +2 एक्वस जो है ये इलेक्ट्रॉन लिया और चला गया Cu पर ना, मतलब N+ प्लस N इलेक्ट्रॉन माइनस लिया और M पे चला गया, ये रिडक्शन हो रहा है ना। तो यहां भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल का है। तो भाई रिडक्शन के कारण हुआ है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन विभव। अपचयन विभव हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन विभव। इतना बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना बात क्लियर है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। इतना बात अगर क्लियर है तो फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, नहीं आपका इंक का कलर भी जो है ना फेड होने लगा है ना,
आपके इंक का कलर जो है वो फेड होने लगा। थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं ना, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ना, तब तक आप लोग छापिए उसको। बोलेंगे सर टाइम पास हो रहा है ना, कोई बात नहीं। हम क्या बोले भाई, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पर चार्ज के सेपरेशन के कारण, इलेक्ट्रोड पर चार्ज के सेपरेशन के कारण जो विभव जनरेट हुआ, उस विभव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ये दो तरह का इलेक्ट्रोड विभव हुआ ना, एक को बोले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को बोले रिडक्शन पोटेंशियल ना। देखिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करेगा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन सा तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि यहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग हमेशा ई से डिनोट करेंगे। कहां लिखे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पे ना, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से हमेशा डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से डिनोट करेंगे ना, ई लिखा हुआ रहे मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहला क्या करेगा ना इसको, तो भाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ना, नेचर ऑफ, जो जितना ऑक्सीडाइज होगा, जितना चार्ज यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पोटेंशियल उतना बेसी स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो जिस तरह का आप इलेक्ट्रोड लीजिएगा, Zn का लीजिएगा, Cu का लीजिएगा, Ag का लीजिएगा, निकेल का लीजिएगा ना, जिस तरह का आप लीजिएगा उस तरह का जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ, जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। बात आ रही समझ। और क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर। अच्छा यहां भी तो हो रहा है ना, देखिए ना ये सब कहां हो रहा है, यहाँ ना, यहाँ नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। तो भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा नहीं, कि भाई किस पर, तो आयन की सांद्रता पर, विलयन में उपस्थित आयन की सांद्रता पर। और पहला हम क्या लिखवाए, तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, पहला पॉइंट ना, और दूसरा पॉइंट विलयन में उपस्थित आयन की सांद्रता पर। और इसको हम लोग, अगर ये लिक्विड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिक्विड का हम लोग कंसंट्रेशन कर चुके हैं ना। अगर ये गैस रहा तो गैस का हम लोग कंसंट्रेशन किस में मेजर कर रहे थे, सॉल्यूशन में, आपको याद होगा क्या बताए थे, पार्शियल प्रेशर में। जब गैस की बात हो जाए तो हम लोग आंशिक दाब से उसका कंसंट्रेशन देखते हैं ना, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, तो टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आइए जाएगा सब जगह ना। तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग हमेशा ई से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा ना। किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित आयंस के सांद्रण पर, और ताप पर। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको मिटाए हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका भाई, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ये क्या होता है थोड़ा देख लीजिए ना, और ये वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहेगा सवाल में ना, ये सब जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये जो है दिया हुआ रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SEP,
देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नोट से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नोट से हम लोग डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है भाई? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस। और हम फिजिक्स वाले टीचर आपको बता चुके हैं पोटेंशियल कोई चीज में है फिजिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है ना, इलेक्ट्रोड विभव, तो डिफरेंस की बात हो रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस developed between metal electrode, developed between metal electrode, between metal electrode and the solution of, and the solution of its ions, solution of its ions at standard condition is called SEP। ने हम क्या बोले हिंदी में, ये क्या बोलेंगे कि मानक शर्त पर धातु के इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयंस के बीच उपस्थित विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बात हम आपको फिर से बता रहे हैं कि मानक शर्त पर धातु के इलेक्ट्रोड एवं विलयन में उपस्थित आयंस के बीच विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या भाई? ये स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या? तो आपको कंसंट्रेशन जो लेना है, कंसंट्रेशन विलयन का जो सांद्रण लेना है, ये बता चुके हम आप लोगों को। विलयन का जो सांद्रण लेना है वो कितना है? 1 m, याद है ना, माने 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना मोल हो सॉल्यूट का? तो 1 लीटर में कंसंट्रेशन 1 मोल। गैस के केस में पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 1 atm या 1 बार, पार्शियल प्रेशर 1 atm या 1 बार हो, और टेम्परेचर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। तो इस समय जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापिएगा ना, जब कंसंट्रेशन 1 m और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है उसको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड, किसी तो क्या बोलेंगे, किसी इलेक्ट्रोड का विभवांतर जब सांद्रण 1 m तथा टेम्परेचर 25 डिग्री हो, तब उस तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा अब देखिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको 2 तरह से मिल रहा था ना। तो जिंक का पहले में क्या हो रहा था भाई? तो Zn+2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे Zn+ से Zn+2। ये कुछ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं था क्या? ये क्या है भाई? तो
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका हिंदी हम आपको बता चुके हैं ना, इसको बोलेंगे ओपी। ये है क्या भाई, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना, क्या है, तो ये पोटेंशियल कब डेवलप हुआ है, जब मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। दूसरा, कॉपर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और गया था कॉपर 0 पर। तो यहां भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा था आप सेल में, उसको बोल रहे थे Cu+2 से Cu। ये रिड्यूस हो रहा था ना, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी में इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा बताइए एक बात, तो हम लोग जो है ना, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है, वो रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है ना, भाई सही कौन है हमको ये बताइए ना। और इसी को जो है ना, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेंगे इसको, अगर हम यहां से लिखना है E0 Zn से Zn+2, तब क्या बोलिएगा इसको आप, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम ऐसा लिखें E0 Cu+2 से जा रहा है Cu पर, क्या इसको बोलिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कब, जब इसी रिडक्शन पोटेंशियल को आप 1 m कंसंट्रेशन और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर किया होंगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए हमको, इतना बात क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? चलिए इधर थोड़ा सा मिटाए, बताते हैं इधर आपको ना। अच्छा जिंक, ये बड़ा फेमस है नहीं, देखिए तो E0 Zn से Zn+2 पर गया, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस समय नापा और बोला इतना है, इतना बोला कि भाई देखो तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कि जिंक का जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m लिए, टेम्परेचर 25 डिग्री लिए, उस समय जब हम वोल्टेज नापे ना उसका, हाफ सेल का जिंक जिसमें रखा था, तो हमको मिला +0.76 वोल्ट। अच्छा ये क्या है भाई, ये तो ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा आदमी उधर से बोला हमको रुको भाई, हम ऐसे तुमको बोल रहे हैं, और वो हमको बोला -0.76 वोल्ट। तो ये क्या होगा, देखिए यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन और पोटेंशियल। तो बताइए जिंक के लिए ही एक आदमी हमको ये बोल रहा है, एक आदमी हमको ये बोल रहा है कि एगो का प्लस और एगो का माइनस ने, हम लोग हो गए कंफ्यूज्ड ने, हम लोग हो गए कंफ्यूज्ड। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, कि भाई अनुसरवा कौन बोले कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो हमको, आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको बताइए जिंक का, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो बोलेगा सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फलना, रिडक्शन पोटेंशियल चिल्ला है, मारेंगे जूता, बोलेंगे एक चीज बोलो ना। तो हम लोग सब मिलके किसके पास जाएंगे भाई, IUPAC के पास ने, IUPAC ने यही बोलेगा आ जाओ मेरे पास, हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो बोला आज से हम बोल रहे हैं
आज से आईयूपीएससी बोला कि किसी भी मेटल का, आज से तुमको बोलना है किसी भी मेटल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसी भी मेटल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। याद रखना ये बात, ठीक है ना, ये बात याद रखना अब तुम लोग कि जिंदगी में कभी भी ना, जिंदगी में कभी भी अगर आपसे पूछे कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो किसी मेटल का, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम यहां बोले आपको कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या बोलोगे? ये यही होगा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कितना के बराबर है? तो -76 वोल्ट का ना। मतलब आज से ई नोट Zn प्लस 2 से Zn बराबर -0.76 वोल्ट, यही होगा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमको ये बताइए, ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया तुम लोगों को कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा किसको बताएगा? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बताएगा। ये बात याद रखना। कहीं भी पूछे आपसे कि किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, वही आप boलिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात क्लियर है? तो यहां से देखिए, एक चीज हमको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड, तो बदलना भी सीख लेते हैं नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ये बराबर नहीं है क्या? नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के है कि नहीं है? आप हमको ये बताइए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर है नहीं? हम लोग ऐसा लिखेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इतना बात बुझाया कि नहीं बुझाया? मतलब देखिए ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं E ऑफ Zn प्लस 2 टू Zn ना, ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ Zn से Zn प्लस 2। बात बुझाया कि ना? ये देखिए ना, ये अगर 76 वोल्ट है, -76, तो इसका क्या होगा? माइनस माइनस की जगह प्लस ना हो जाएगा, ये क्या होगा? तो 0.76 बराबर होगा नेगेटिव ऑफ 0.76। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए हमको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमको ये बताइए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना, एक चीज और इसमें जो है ना, आप देख लीजिए थोड़ा सा ना, कि इलेक्ट्रोड का कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं भाई, कि कहीं कहीं आप कंफ्यूज मत कर जाना ना, कि देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इसमें एनोड जो होता है वो नेगेटिव प्लेट होता है, नेगेटिव प्लेट, एनोड नेगेटिव प्लेट होता है, और कैथोड, कंफ्यूज मत करना, कैथोड पॉजिटिव प्लेट होता है ना। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इसमें एनोड क्या होगा? तो पॉजिटिव प्लेट होगा, और कैथोड क्या होगा? नेगेटिव प्लेट होगा।
ये कंफ्यूज मत करना, बच्चा सब हमसे पूछता ना। और एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे चाहे यहां लिखते हैं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइट सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कुछ भी हो, एनोड पे, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। कोई सेल हो, पॉजिटिव प्लेट हो, नेगेटिव प्लेट हो, हम सब नहीं जानते हैं, ऑक्सीडेशन कहां होगा तो हमेशा एनोड पर होगा। चाहे कोई यो सेल है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा, ये बात मैंने बताया ना। और कैथोड पर और कैथोड पर कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। मतलब हम बात करें ऑक्सीडेशन कहां होगा तो कोई यो सेल का एनोड धरती पर, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल चाहे इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो सकता है। देखिए ना कि यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव प्लेट को एनोड बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव प्लेट को एनोड बोल रहे हैं। लेकिन एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडेशन होगा चाहे कोई यो सेल हो, और इस पर हमेशा रिडक्शन होगा। इतना बात बुझाया कि नहीं बुझाया? यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज हम यहां इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे हम आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर के आएंगे, और तब तक मजा करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।